ध्यान दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना। देखो हमारा जो टेंस है आज का वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यकाल। और जो भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें सभी में वर्ब की थोड़े फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पहचान की बात करेंगे। तो पहचान क्या है कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, नमस्ते, आ होगा, ई होगी, ओ होगा, ली होगी, दी होगी, लिया होगा, ये इसकी पहचान। अगर ये हिंदी के सेंटेंस के अंत में ये शब्द आ रहे हैं तो इसका मतलब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले फर्स्ट रूल की हम बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात होती है। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? शैल हैव और विल हैव। ठीक है, शैल हैव और विल हैव का प्रयोग किया जाता है। अब हम दूसरे नियम की बात करें तो शैल का प्रयोग और विल का प्रयोग कब किया जाएगा? तो जब सब्जेक्ट आई और वी होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल हैव का। और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये रूल नंबर हम 3 बोल सकते हैं। ठीक है, अब परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड का प्रयोग हो गया होगा। अब डायरेक्टली हम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस कौन बनाएगा? नेगेटिव सेंटेंस विशाल भैया बनाएगा, क्योंकि विशाल भैया का ध्यान बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट है। बनाओ भैया इसका नेगेटिव फॉर्मूला। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बोलो भैया। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव
बिल्कुल सही बताया भैया ने। वो बात अलग है कि नोट बोल जाए या है बोल जाए, वो बात अलग है, लेकिन सही बताया। आपके भैया घर पे आए हुए? भैया घर पे हैं आपके भैया बड़े? अच्छा, तो घर पे कितने घंटे पढ़ रहे हो भैया? वो पढ़ रहे हो रेगुलर? नहीं पढ़ रहे? स्कूल लगते ही पढ़ना शुरू कर देना भैया, ठीक है ना? ये 2 दिन और है, उसके बाद में पढ़ाई शुरू कर दे भैया। उसके बाद में हम बात करते हैं इंटीग्रेटिव सेंटेंस की। बताओ कौशल भैया, फॉर्मूला बोलो इसका। सेल और विल, फर्स्ट अक्षर कैपिटल होना चाहिए। आगे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म, और लास्ट में प्रश्न आता है कि चिन्ह लगाना। बैठो भैया, वेरी गुड। इसका मतलब समझ में आ रहा है सब भैयाओं को, ठीक है? तो अनुज भैया बताओ इसका WH वर्ड का फॉर्मूला। WH वर्ड सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट तो लगानी ही नहीं है भैया, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम चौथे की बात करेंगे। बैठो भैया अनुज। चौथा हमारा आ जाएगा इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे तो इसमें नक्श भैया बताएगा। बोलो भैया। इंटीग्रेटिव सेंटेंस बोलना ना कि WH वर्ड का बोलना है। WH वर्ड का तो ये तो लिख दिया इंटीग्रेटिव सेंटेंस, ये इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। इसका फॉर्मूला सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट का प्रयोग अभी हैव से पहले करना होता है, सब्जेक्ट के बाद हैव से पहले, ठीक है? तो यहां हम पहले ही नोट लगाएंगे, प्लस हैव। आगे बोलो भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? बैठो, शाबाश, सिट डाउन। अब हम बात करते हैं WH वर्ड की। तो WH वर्ड का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये बहन बताइए, क्या नाम है आपका? दीपिका। बताओ बहन जी। WH वर्ड प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो भैया बहनों, सिट डाउन। कुछ भैया बहन ऐसे हैं जिन भैया बहनों को टेंस का टॉपिक, ये जो फॉर्मूले वगैरह है, बिल्कुल भी नहीं आता था ना? आप इस चीज को मान सकते हो कि यहाँ हमारे आने से ही इस टेंस के फॉर्मूले वगैरह, टेंस क्या होता है, इसका हिंदी का इंग्लिश कैसे बनता है, वो सीखने को मिला है। श्योर है ना? अब ये श्योर है तो भैया बहनों ऐसे तो है नहीं कि ये 5-10 दिन में समझ में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं आता है, इम्पॉसिबल है। ये तब जाके आपको समझ में आया जब आपने रेगुलर 2 महीने पढ़ाई की है, तब जाके समझ में आया ना। एक बार पढ़ाया तो उस दौरान भी मिनिमम कम समझ में आया, दोबारा पढ़ाया तो फिर आपको ये मान लो 70% समझ में आ रहा है। अब तीसरी बार पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि 80 या 95% आपको समझ में आ जाएगा, फिर चौथी बार पढ़ाएंगे तो ऐसे क्लियर होता है ना कि एक ही दिन में मार को समझ में कौन आयो भैया, को वो बुद्धि थोड़ी है गोल के पिला देंगे बस समझ में आ जाएगा तुरंत ही, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा अगर सब कुछ समझ में एक ही दिन में आ जाता तो भैया बहनों आपने 8-9 साल तक स्कूल में पढ़ाई की है तो अपने तो प्रधानमंत्री बन जाते आप। ऐसे पढ़ाई में तेजी थोड़ी आती है, धीरे धीरे वक्त लगता है। लेकिन हाँ,
ये निश्चित है, ये श्योर है, इसकी गारंटी है। 19-20 फर्क जरूर है स्कूल में और ट्यूशन में। यहाँ पर्सनली एक एक बच्चे को विशेष ध्यान दे करके और प्रॉपर 1 घंटे पढ़ाया जाता है, इसलिए प्रभाव दिखता है। और वहां केवल आधे घंटे पढ़ाया जाता है, 35 मिनट पढ़ाया जाता है, 40 मिनट पढ़ाया जाता है। 1 घंटे तो पढ़ा नहीं सकते एक पीरियड में, और पढ़ाएंगे तो एक्स्ट्रा क्लास वाला सिस्टम रहेगा। एक्स्ट्रा क्लास कब लगाई जाती है? अधिकतर जब कोर्स अधूरा रहता है, ऐसे। लेकिन ये रेगुलरिटी से सिस्टम बैठता है। और अभी भी फिलहाल में कुछ भैया बहन ऐसे हैं जिनके माथे में बिल्कुल कीड़ा चल रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मेरी गारंटी है। अब आपको सर उनको कैसे समझ में नहीं आ रहा? इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि पहली बात तो समझना नहीं चाहते, दूसरी बात उनको इसके प्रति लगाव नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है। और जहां समझाने का प्रयास करते हैं तो फिर उनका फोपड़ा आउट ऑफ रेंज रहता है और दूसरा जो पास में बैठा है उसको भी आउट ऑफ रेंज कर देता है। इसलिए हर मंथ में आपकी जगह चेंज करते रहते हैं। भैया सीधे बैठ जाओ, यीशु सीधे बैठो, है ना। इस समय लिखना नहीं है। ये विशाल का भी ऐसे नंबर आया था, अभी जस्ट लिख रहा था, मैथ में लिख रहा था। भैया इंग्लिश में लिख रहे थे, मैथ में लिख रहे थे? मैथ में लिख रहे थे, तो मैथ में लिखता है भैया ये। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल हमारे लिए पॉजिटिव सेंटेंस का रहेगा पहले। राधा घर पहुंच चुकी होगी। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो राधा, ठीक है। सेल और विल में से किसका प्रयोग करना है? विल का, क्योंकि सेल का प्रयोग केवल सब्जेक्ट आई यानी मैं और वी यानी हम, ये 2 सब्जेक्ट हो तो ही आपको सेल का प्रयोग करना है, बाकी आपको विल का ही प्रयोग करना होगा। तो राधा विल, उसके बाद में किसका प्रयोग करना है? हैव का। अब ये कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो वर्ब क्या है इसमें? पहुंचना। तो पहुंचने की स्पेलिंग क्या होती है? रीच, REACH। अब ये कह रहा है कि इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीच। अब ये कहां पे पहुंचने की बात कर रहा है? रीच, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं हाउस और होम में अंतर समझते हो ना। हाउस यानी क्या होता है? क्या कह रहे हो? हाउस यानी क्या होता है? मकान। तो रीच्ड यहाँ पे होम यानी क्या होता है? मकान, घर। और हाउस यानी, देखो हाउस यानी क्या होता है? मकान, है ना। और होम यानी क्या होता है? घर, है ना। होम की बात की है ना हमने, तो घर किसको बोलते हैं? है ना, जिसमें लोग रहते हो। और जिसमें लोग नहीं रहते, ढांचा तैयार कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? मकान। समझ रहे हो ना। घर कब बनता है? जब परिवार रहता है, और परिवार नहीं रहता है तो मकान रहते हैं, घर नहीं, है ना। उसके बाद में हम नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का संधि बताओ भैया, हिंदी क्या बनेगी? हाँ, संदीप आप ही का नाम है, बताओ। यू आर स्टैंड अप। भैया इतना समय नहीं रहता, यू आर स्टैंड अप। भैया खड़े होना। आपको ऐसे ऐसे गर्दन हिलाने से थोड़ी ना पार पड़ेगी, ऐसे सीख नहीं पाओगे आप लोग, डर आपका खत्म नहीं होगा, है ना। भैया हमें डर भी लगता है आपके 56 इंच के सीनों को देख करके, इसलिए बटन बंद करो, बटनों को बंद करो भैया।
है ना, हमें वैसे डर लगता है बस, है ना। बाहर चाहे आप पूरे बटन खोल के जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तो सबके लिए इक्वल रूल है। तो हिंदी बोलो भैया, इसकी इंग्लिश नहीं बनानी है आपको। नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी बनानी है। पॉजिटिव है कि घर, राधा घर पहुंच चुकी होगी। अब हिंदी मतलब इंग्लिश क्या होगी वो, सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस में हिंदी क्या होगी? बोलो भैया, थोड़ा तेज बोलो। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया भैया ने ना। शाबाश भैया, होशियार हो जाएगा इससे, है ना। थोड़ा बहुत बताया कर, इससे आपकी जो झिझक है ना, और हम धीरे धीरे अब इस शेड्यूल भी तैयार करने वाले हैं कि प्रत्येक शनिवार को 2 या 3 विद्यार्थियों का बोलने का अवसर प्राप्त होगा, ना चाहते हुए भी, समझ रहे हो ना। हाँ, हमारे पास में माइक सिस्टम है, उससे आगे आकर के बोलना पड़ेगा। आपके अपने खुद के विचार सब बच्चों के साथ शेयर करने पड़ेंगे। जैसे कि आप फिलहाल में बैठे बैठे कर लेते हो ना, किसी को पता नहीं लगता क्या विचार शेयर किए हैं, तो वो विचार आपको बताने होंगे सारे, ठीक है। हाँ, उसमें फिर आप बोलना सीख जाओगे, है ना। कुछ भैया बहन कर रुक जाएंगे, और उन भैया बहनों का वीडियो हम चलाएंगे। अच्छा बोलोगे तो भी आपके घर के माता पिताओं के पास में यूट्यूब पे पहुंचेगा, और बुरा बोलोगे तो भी पहुंचेगा, समझ रहे हो। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास है, वो बढ़ेगा। बैठो भैया, बहुत अच्छा बताया। देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है उसमें अंतर की। तो अंतर जो हुआ है वो केवल यहाँ पे सेल और विल के बाद में नोट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को केवल विल के बाद में नोट का प्रयोग करना है, बाकी सारा सेम सेंटेंस सेम राइट करना। भैया कोई राइट नहीं करेगा अभी ना, राइट करने के लिए समय देंगे डॉक्टर साहब को, अभी राइट नहीं करना। राधा विल नॉट हैव रीच्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम तीसरे सेंटेंस की हिंदी की हम बात करते हैं। तो प्रिया, प्रिया है किसी का नाम? रिया बहन जी बताएगी। हिंदी का बोलो बहन, एग्जाम्पल। क्या राधा घर पहुंच चुकी होगी? इंग्लिश बोलो बहन। विल राधा हैव रीच्ड होम? वेरी गुड, ठीक बताया बहन जी ने। बैठो। अनिशा बहन हिंदी बोलो इसकी डबल एच वर्ड की। राधा घर क्यों पहुंच ठीक है, क्यों पहुंच चुकी होगी? तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग करना, पहले वाही, आगे विल राधा हैव रीच्ड होम। बाटो, शाबाश, वेरी गुड। कृष्ण भैया बताओ, फोर्थ एग्जाम्पल में क्या लिखना है? हिंदी बोलो इसकी। क्या राधा घर नहीं पहुंच चुकी होगी? ठीक है, ठीक है ना। इंग्लिश बोलो भैया इसकी।
इंग्लिश बोलो, शाबाश बोल रहे हो क्या? शाबाश, आगे बोलो। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश, बैठो। बिल्कुल सही बताया भैया ने। इसके बाद में अंकित भैया बताएगा। अंकित मीणा, यू आर स्टैंड अप। इसके WH वर्ड की हिंदी बतानी है। इंग्लिश तो यस भी बता देगा। क्या नाम है? यीशु। इंग्लिश तो ये भी जानता है, हिंदी बताओ आप केवल। राधा, घर, क्यों नहीं। शाबाश, आगे बोलो भैया। पाउच सिक्योरिटी। अंकित भैया भी ब्रिलियंट बन गया भैया, एक होशियार बन गया है। शाबाश, वेरी गुड। बैठो भैया, यीशु बताएगा। इंग्लिश बोलो भैया इसकी। वाई विल राधा नॉट हैव रीच्ड। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया है। बैठो, शाबाश। तो भैया बहनों, इस प्रकार से आपको हम डेली समझा रहे हैं, डेली बता रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपके दिमाग की कमी है, हमारी कमी नहीं है। ठीक है? तो बादाम, काजू, है ना, छुआरे खाइए वगैरह खाओ आप, जिससे खोपड़ा चले। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रिवीजन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। बाकी इन सबको राइट करने का प्रयास करेंगे जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम राइट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल है कि हम तुम जयपुर जा चुके होगे। तुम जयपुर जा चुके होंगे। बस।